नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी पेट आंसर की 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इस समय की बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे कि 15 अक्टूबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का दोस्तों पूरा प्रश्न पत्र हल आ चुका है और आप अपनी आंसर की को भी डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जल्दी से अपने नंबर मिला लीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 50 प्लस में चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर हम कहेंगे इसको। चलिए देखते हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से 100 क्वेश्चन आए थे पेपर में और उसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो सी विकल्प है, ठीक है। और फिलहाल हम लोग ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ से उसको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल पूरा प्रश्न पत्र हल आप पहले देखिए और अपने नंबर मिलाइए। अगला क्वेश्चन था कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45, पांचवा परिणाम होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट में 200 दिया गया था और इसकी वैल्यू बतानी थी, तो यह हमारा सी विकल्प यहाँ पर 14.26 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा सेलुलोज, ठीक है। विकल्प बी को यहाँ पर हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को दोस्तों अब देखा जाए, 5.21 गुणे 6.32 माइनस ये दिया गया, तो इसका जो सही आंसर आएगा 30 निकल कर आएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन बच्चे गुणा भाग में भी गलती कर जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.05 का होल स्क्वायर ये करके ये क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर आएगा 100 सही आंसर होगा, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन था कि किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है। नूतन का पुरातन, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है। इसका मतलब होता है कि असंभव बातों की कल्पना करना। जी हाँ मतलब, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इसका सही आंसर होगा महा प्लस ऋषि, ठीक है। डी विकल्प हमारा सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, ये आपको बताना था। इसका जो सही आंसर होगा अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकी, ठीक है। ये हमारा डी विकल्प सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो ये दोस्तों हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये पैसेज हमें पढ़कर इसका आंसर करना था। पहला क्वेश्चन था वाच कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, इसका आंसर होगा नो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन था कि वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड फॉर वेटिंग, ठीक है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही आंसर होगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा पत्नी। जी हाँ दोस्तों, इसको टिक करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, असंगत अलग करें, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प होगा 100, ठीक है। ये सही आंसर है। तो उसके बाद देखिए असंगत मतलब क्या था, पहला देखिए 8 अगर था, ये 2 का क्यूब था, 27 3 का क्यूब था, 64 4 का क्यूब था, ठीक है। 125 ये 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 743 7 का क्यूब है, लेकिन ये 100 था, ये असंगत है, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फिलहाल आंसर की जल्दी जल्दी मिला लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन था। इसका सही आंसर होगा हमारा शुक्रवार। 17 नंबर क्वेश्चन, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड, पार्शियल का 200 सिनोनिम बताना था, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम, डिसअपॉइंट का हो जाएगा 200, सेटिस्फाई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरी। इसका जो सही आंसर होगा 200, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्या रहा हमारा, यदि नॉर्मल और RPNLBM के रूप में कोविड किया जाता है तो GATHER का कोड क्या होगा। इसका दोस्तों जो कोड हमारा बनेगा TBGRFH, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले हैं। निष्कर्षों को पढ़े और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से
क्या तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन है सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर है। इसका जो सही आंसर होगा इसका डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 22 में। अगस्त 2022 में भारत की पहली ठीक है अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो सही आंसर होगा हमारा कोलकाता। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका आंसर होगा हमारा इजराइल। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ठीक है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? IIBX। इसका सही आंसर होगा हमारा गुजरात में। कहां पर? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? सही आंसर होगा हमारा चीन। ठीक है भैया, चाइना। तो पहले 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अपने नंबर मिलाते रहिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है। और आपको बता दें अगर आपका 70+ स्कोर आता है तो भैया बहुत ही अच्छा है। आप लगभग जितनी वैकेंसी आएगी सभी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन नंबर कम रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। लेखपाल वैकेंसी की भी आपने कट ऑफ देखी होगी और इस बार आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या पिछली बार से कई गुना ज्यादा है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका नाम है दोस्तों हमारा स्काईलाइट का। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा मुंबई से लेके अहमदाबाद तक। अगला क्वेश्चन था कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर होगा हमारा संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा हमारा UAE। म्यांमार आपको पता है पड़ोसी चीन, मालदीव। ठीक है, सब जानते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा हमारा IIT मद्रास। 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर होगा हमारा अमित शाह जी। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा हमारा गोवा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा हमारा 22 मई। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका आंसर होगा माजुली द्वीप। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरेन। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे यहाँ गलती किए होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना है? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? ये हमारी 25 वर्ष। ठीक है ना। तो 37 क्वेश्चन हो चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बी विकल्प सही आंसर है। और देख सकते दोस्तों सभी बच्चों का पेपर कोड अलग होगा तो उसके हिसाब से अलग अलग आंसर होंगे। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर जरा सुनिए, आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में भैया नौटंकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है कहां पर है? यह है हमारा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? इसका आंसर होगा हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। 41 क्वेश्चन हो चुका है और आगे देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 42 से 46 तक के उत्तर देना है। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। ये आप लोग पहले पढ़ लिए होंगे तो सीधे हम आंसर पर आएंगे। ठीक है। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? इसका आंसर होगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? सही आंसर होगा साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं
कर्तव्यवाद का संदेश देता है। यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो देखिए, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। बी विकल्प सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ये सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा साहित्य और समाज। ये विकल्प सही आंसर है। फिर देखिए हमारा 47 नंबर क्वेश्चन के लिए अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर्फ हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। ठीक है, ये सब बातें थी, इसको आपने पढ़ा होगा। इसका सीधे क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर होगा क्षण भंगुर। ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य की तलाश कैसी की जानी चाहिए। इसका आंसर होगा श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। आंसर होगा संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अति की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। इसका सही आंसर होगा क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 52 से 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि इसमें निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये सब 200 तालिका दी गई थी। वेतन दिया गया था, ईंधन, परिवहन, बोनस, ऋणों पर ब्याज और टैक्सेस, ये सब चीजें थी। तो सीधा क्वेश्चन क्या था, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो इसका आंसर होगा 26.66 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सही आंसर होगा 0.6%। 54 नंबर क्वेश्चन, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। सही आंसर होगा 68.33%। ठीक है, 68.33। 54 क्वेश्चन हो चुका है। 55 नंबर क्वेश्चन, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है, होगा 109.151। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। इसका आंसर होगा 738.44 लाख रुपए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि 57 से 61 के लिए फिर आपको पढ़ना था। देखिए, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर आपको देना है ध्यान से, 57 से 61 तक। सीधे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। 25:36। अगला क्वेश्चन, आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति में एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर आपको बताना था। तो आंसर होगा 0 घंटा। 59 नंबर क्वेश्चन, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, ठीक है, किए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय से अनुपात ज्ञात करना है। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 56:99। ठीक है, 99। 59 क्वेश्चन हो चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात बताइए। 18:25 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना है।
ये आंसर होगा हमारा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये वाला डी विकल्प सही है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 62 से 66 तक के लिए लिखा है कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करना है जो 2001 से लेकर 2006 तक के 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआती में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये दोस्तों चार्ट था, इसको आपको पढ़ना ध्यान देना था। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, होगी दोस्तों आंसर इसका होगा 5000। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात होगा 9/13 या 9:13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? 2002 में। 65 नंबर क्वेश्चन, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आंसर होगा 1%। 66 नंबर क्वेश्चन, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो ये आंसर होगा 96.15%। फिर बात आती है 67 से लेकर 71 तक के दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। ये दोस्तों आपको इसको ध्यान देना था। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष का उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर होगा हमारा 2017। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अच्छा खासा टिक करते हैं और अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। ठीक है ना, एक फायदा यहाँ से आपको मिला होगा। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो आंसर आएगा 4। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो आंसर होगा दोस्तों 20%। 70 नंबर क्वेश्चन, 2015-2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो आंसर होगा दोस्तों हमारा 2012 और 2017। सी विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो आंसर आएगा दोस्तों हमारा 137.5%। 72 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर पर ठीक है चित्रदुर्गा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। कब दोस्तों ये हुआ था? शाहजहां के समय। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा राजगीर। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम्पियदस्ती भी था? इसका आंसर होगा मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, बी विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो आंसर होगा दोस्तों हमारा मुगल सम्राट का। अगला क्वेश्चन है, गोदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा दोस्तों हमारा विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 78 नंबर, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो सही आंसर होगा हमारा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। 78 क्वेश्चन हो चुका है। 79 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा अमेरिकी क्रांति। बी विकल्प सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका आंसर होगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 81 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। ये सही आंसर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, कहां पर है दोस्तों? ये नेपाल और तिब्बत। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से आगे है कितना दोस्तों? 5.5 घंटे। फिर अगला क्वेश्चन आता है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसका आंसर होगा दोस्तों यह सभी।
87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा हमारा कोसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर होगा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती है। इससे दोस्तों प्राथमिक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? CDB इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, SIDBI करके। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा हमारा वैधानिक निगम। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आंसर होगा हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, डी विकल्प। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आंसर होगा 124 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसका आंसर होगा हमारा गृह मंत्रालय। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसको दोस्तों संसद को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इसका आंसर होगा नायलॉन, नाम काफी सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा गैस है गाइस? नाम सुना होगा आपने काफी ज्यादा, ग्रीन हाउस गैस। और आज का अंतिम क्वेश्चन, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? न्यूमोनिया काफी आपने सुना होगा, किसको करती है प्रभावित? फेफड़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और जिन भी बच्चों का स्कोर 70 प्लस हो रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। 50 प्लस स्कोर हो रहा है तो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अगर आपका स्कोर 30 प्लस चल रहा है तो ये थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया। अधिक जानकारी के लिए dlresult.com वेबसाइट है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। रिजल्ट कब तक जारी होगा, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए भी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट हम आपको बताते चले, DELEDresult.com। इस वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।